मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं दिन भर करती क्या हूँ। ए डे इन माय लाइफ आज मैं शेयर करने वाली हूँ। बेसिकली ये वीडियो तो मैं खुद के लिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे खुद ही देखना है कि मैं सुबह से शाम तक करती क्या हूँ। मुझे समझ नहीं आता, सुबह उठती हूँ काम 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 काम, शाम को भी काम 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 काम, समझ ही नहीं आता इतना काम कहाँ से कर ले रही हूँ, ये काम इतना कहाँ से रहे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये बनाया जाए कि ए डे इन माई लाइफ, और देखा जाए कि मैं सुबह से शाम तक करती क्या हूँ। पूरा रिकॉर्ड करूँगी आज मैं कि मैं करती क्या हूँ। और ये देखो कितनी प्यारी प्यारी मॉर्निंग है सुबह की पहाड़ों की, आपको मैं दिखाती हुई। पहाड़ों पर धूप आ चुकी है, नाइस, सुंदर सुंदर। मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है सूर्य देव से। सूर्य देव को सुबह सुबह प्रणाम करके मैं अपने काम जो है वो शुरू करती हूँ, क्योंकि मेरे किचन से ही सुबह सुबह सूर्य देव प्रकट हो जाते हैं और उन्हीं को प्रणाम करते हुए मैं सुबह सुबह अपनी मॉर्निंग की शुरुआत करती हूँ। पहले पता हम क्या सोचते थे कि जैसे पहाड़ हैं, सुबह सुबह पहाड़ों पे घूमा करेंगे, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे सनराइज देखे करेंगे। पर रियलिटी तो ये है, पहाड़ों में होती है बहुत ज़्यादा ठंड। ठीक है, सुबह के टाइम पे बहुत ठंड रहेगी, शाम को बहुत ठंड रहेगी। दोपहर में आपको जितना घूमना है घूम लो। और शाम को तो यहाँ ये होता है कि 7 साढ़े 7 बजे, मतलब मैक्सिमम 8 बजे तो सब कुछ बंद हो जाता है। ठीक है, और सुबह सुबह भी बहुत मतलब ठंड रहती है। तो एक आपको बिल्कुल आपको ऐसा होना पड़ेगा, मतलब रोज़ हम सोचते हैं कि कल हम चलेंगे, कल हम चलेंगे, कल हम चलेंगे, लेकिन जैसे ही हम बाहर निकलते हैं बस वो जो ठंडी ठंडी हवा लगती है हम कहते हैं बाबा आज नहीं, बस कल चलेंगे, अभी सो जाते हैं। तो यही चल रहा है कुछ दिनों से कि जाएंगे जाएंगे। अब देखते हैं, इनको फिर से मनाती हूँ कि चलो अब थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक पे चला करेंगे, या जो इवनिंग वॉक ही हो जाए, कुछ तो हो जाए एटलीस्ट। देखते हैं अभी, क्योंकि शाम को भी बहुत ठंडी हवा चलती है यहाँ पे, और मॉर्निंग में भी बहुत ठंडी हवा चलती है। आज मेरे हस्बैंड की फरमाइश आई है, क्या खाओगे? इनको खाने हैं मेथी के पराठे। ठीक है, क्योंकि हम कल मेथी लेके आए थे, द्वारा हाट गए थे तो वहाँ से मेथी लेके आए। मतलब द्वारा हाट के बाज़ार में गए थे, द्वारा हाट तो रहते ही हैं, तो वहाँ से मेथी लेके आए। तो मैंने सोचा, वैसे तो मेरा पहले से ही प्लान था कि मेथी की परोठे बनाऊंगी, लेकिन एक बार इनसे पूछ लिया कि मेथी के परोठे खाओगे तो वही बस इनका भी हो गया। अब मैं बनाती हूँ मेथी के पराठे। अब यहाँ पर मैंने मेथी को तो अच्छे से धो लिया था। अब मैं काटती हूँ ग्रीन चिलीज़। इन ग्रीन चिली मुझे को बहुत पसंद है, और इनको अदरक बहुत पसंद है। हर चीज़ में इनको अदरक चाहिए। कोई भी सब्ज़ी बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, उनमें अदरक के छोटे छोटे पीसेस ज़रूर डाल दो, वैसे इनको बहुत पसंद है अदरक खाना। तो इनके लिए मैं स्पेशली अदरक जो है वो छोटा छोटा करके डालती हूँ, पराठों में भी डाल देती हूँ। तो वो भी मतलब बहुत अच्छा लगता है मेरे को भी अदरक, लेकिन इनको मेरे से भी ज़्यादा पसंद है अदरक। तो बस यही सब मैं यहाँ पर तैयारी शुरू कर रही हूँ अब पराठे बनाने की। मेथी वगैरह मैंने कट कर ली है। इसमें मैं जो है जितनी भी चीज़ें रहती हैं, जैसे कि प्याज हो गई, लहसुन हो गई, छोटा लहसुन तो मैं कम ही डालती हूँ उसमें, प्याज थोड़ी सी प्याज डाल दी, अदरक हो गया, ग्रीन चिली हो गई और धनिया हो गया। ये सब चीज़ें जो मैं एक साथ डाल वाल के इसको अच्छे से अब मैं बढ़िया से मैश वैश करके पराठे बनाऊँगी इनके। तो बेसिकली सुबह का तो मेरा यही रूटीन रहता है कि सुबह उठो, फ्रेश व्रेश हो, सूर्य देव को प्रणाम करो, और फिर उसके बाद जो है मेरा नाश्ता बनाने का टाइम आ जाता है। तो नाश्ता वगैरह बनाने में भी टाइम लग जाता है। फिर मतलब मैक्सिमम जैसे कभी इनकी क्लासेस 10 बजे से होती है, कभी 11 बजे से होती है, तो उस हिसाब से जो है नाश्ता मैं तभी के तभी बना देती हूँ इनके लिए। तो यहाँ पे आज इनको जाना था 10 बजे से ही, तो आज मैं जो है 10 बजे तक मुझे नाश्ता जो है रेडी करना है इनका। तो वही सब मैं कर रही हूँ। फिर नाश्ता वगैरह मैंने इनको करा दिया था। अब जो है ये चले गए थे ऑफिस।
अब इनके जाने के बाद मैंने भी नाश्ता जो है कर लिया था। अब उसके बाद मेरा जो काम बचता है वो है रसोई साफ़ करने का, तो मैं यहाँ पे रसोई साफ़ कर रही हूँ। फिर उसके बाद जो भी बर्तन वगैरह हैं वो सब बर्तन इकट्ठे करके वो सब बर्तन साफ़ करने हैं। तो मेन अब काम मेरा शुरू होगा बर्तनों का, रसोई किचन साफ़ करने के बाद। पूरी क्लीन हो चुकी है, सामान सारा लग गया है। अब इसके बाद बचता है हमारा मेन काम, वो है बर्तनों का, जिसको मैं थोड़ी देर में साफ़ करूँगी। सबसे पहले मैं लगाऊंगी झाड़ू। झाड़ू का काम हो गया है। अब काम बचता है मेरे रूम में जो कंबल वगैरह पड़े हैं वो सब कुछ अपना बेड वेड लगाने का, अच्छे से बेड को सेट करने का, तो वही सब कर रही हूँ। फिर इसके बाद नंबर आएगा बर्तनों का। बर्तन साफ़ करने के बाद सोचा कि लाओ चलो पूरी किचन ही वॉश कर देते हैं, तो किचन वगैरह वॉश करने लगी। फिर हैंड वॉश करने जा रही थी तो देखा कि हमारा तो हैंड वॉश ही ख़त्म हो रखा है, तो उसको रिफ़िल किया। फिर यहाँ से ये सब साफ़ किया। तो यहाँ का तो काम ख़त्म हो गया है, लेकिन अब दूध रखा था मेरा, दूध सुबह से गर्म नहीं कर पाई थी मैं, आज बार बार लाइट भाग रही थी, तो फिर मैंने अब दूध गर्म होने के लिए रखा है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आ गई है टंकी मतलब कि यहाँ पे डायरेक्ट पानी आता है। इसको पानी को हम भर के रख लेते हैं इस तरह से, और फिर इसी को हम खाने में भी और बर्तन के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। तो पीने के लिए तो हम इस तरह से ये इन्होंने कैंड लेके आ रखा है, इसमें पानी डालते हैं यहाँ से इसको खोल के इसमें पानी डालना होता है। और ये मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन वाला जो हमारा माइक्रोबायोलॉजी में भी हम यूज़ करते हैं, इस तरह का एक मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन है। ये मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन के थ्रू जो पानी है वो प्यूरीफाई हो रहा है। इसके बीच में चारकोल यूज़ होता है, और ये पूरा सिस्टम बना हुआ है प्यूरीफाई करने के लिए वाटर को। और ये हमारा एक और जग मैंने भर के रख दिया, एक बकेट भर के रख दिया, और भी बकेट्स मुझे भरनी है, वो भी मैं भरूँगी इसके बाद। अभी दूध को हम कर देते हैं 100 पे, धीरे धीरे ये बॉईल हो जाएगा। अब नेक्स्ट काम बचा है मेरा कपड़े धोने का। वो कपड़े धोने का काम मैं करूँगी क्योंकि टंकी आ गई है, तो इसी टाइम के आसपास मैं कपड़े धोती हूँ, जिससे जो पानी है मैं ये डायरेक्ट वाला ही यूज़ करूँ, और जो टैंक में जो पानी फिल हो रहा है वो फिल ही रहे। क्योंकि यहाँ पे पहाड़ों पे थोड़ी सी पानी की थोड़ी सी दिक्कत तो है, पहाड़ों पे थोड़ा सा दिक्कत है पानी की। तो इस तरह से इस टाइम टंकी आती है हमारी, ये आती है कभी तो 12:30 बजे आ जाती है, कभी 1 बजे आ जाती है, तो लेकिन 1 बजे तो हमेशा आ ही जाती है। अगर 12:30 बजे कभी नहीं आ रही है तो 1 बजे तो उसकी टाइमिंग है ही, आ जाती है। लेकिन कभी कभी जल्दी भी आ जाती है, 12:30 बजे भी आ जाती है। तो मैं इस तरह से जो बकेट है वो रख देती हूँ कम करके, वो धीरे धीरे भर जाती है, और उसके बाद मैं अपना काम करती रहती हूँ। कपड़े का काम भी हो गया डन। अब हम जाते हैं इनको फैलाने के लिए। मैंने नहा धो लिया है, सारा काम घर का तो काम सारा कंप्लीट हो चुका है। और अभी टाइमिंग हो रही है, हाँ अभी टाइमिंग हो रही है 2:30। ठीक है, लंच वगैरह जो है हम सुबह ही कर लेते हैं, वही हमारा ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ ही रहता है, तो लंच तो मुझे नहीं करना है। अब मुझे लग रही थी थोड़ी सी ठंड, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा जो है कंबल वगैरह में बैठा जाए और थोड़ा सा काम किया जाए, कुछ प्रोडक्टिव काम भी कर लेती हूँ। ठीक है, अपना पढ़ाई लिखाई का तो थोड़ा सा मेरा जो है काम है रिलेटेड, मतलब जो मैं कर रही हूँ उसके रिलेटेड मुझे कुछ कुछ काम जो है वो करना था, मुझे लैपटॉप में काम करना है वो, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर बैठती हूँ कंबल में और फिर उसके बाद काम करना शुरू करती हूँ। फिर क्योंकि इनके आने का टाइम हो जाएगा, ये कभी आ जाते हैं 5:30 बजे, कभी 6 बजे, कभी 5 बजे, मतलब ऐसे कुछ टाइमिंग्स रहती है इनकी। फिर इनके लिए भी कुछ कुछ मुझे बनाना है, तो वो फिर मैं करूँगी। तो अभी मेरे पास 2 घंटे बचे हैं, तो उन 2 घंटे में मैं अपना काम जो है वो निपटा लेती हूँ। चलिए मिलते हैं आपसे बाद में।
अब हो गए हैं 5:30 और इनकी कॉल आई थी कि मैं आ रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि स्नैक्स तैयार कर देती हूँ। तो इनकी डिमांड थी मैक्रोनी बनाने की, मैक्रोनी ही बनाऊँगी, पर इससे पहले मैंने स्नैक्स में ये जो है मूंगफली और ड्राई फ्रूट्स वगैरह भून के इसमें नमक डाल के रख देती हूँ कि कभी खाने का मन हो और हमारे पास रेडी टू ईट वाला आइटम भी होना चाहिए। सकते हो उसको आप चाय के साथ, सुबह नाश्ते में कभी भी खा सकते हो। गर्मा गर्म मैक्रोनी वाओ प्लस चाय। देखो चाय का कलर कितना सुंदर आया है। चलो खाना शुरू करो यार। खाना है आप। व्लॉग में बस इतना ही। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और इवनिंग रूटीन फिर कभी शेयर करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। बाय 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 बाय।